2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। भर्ती परीक्षा में शामिल करीब 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या 70,000 करने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर इस समय सभी जिलों में युवाओं द्वारा कलेक्टर और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं की ओर से भर्ती के लिए जल्द से जल्द आपत्तियां लेने की मांग जोर पकड़ रही है। युवाओं की ओर से सोशल मीडिया पर जल्द से जल्द आपत्तियां लेने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद बोर्ड की ओर से आपत्तियां लेने की प्रक्रिया 2 दिसंबर से शुरू करने की बात कही गई है। गौरतलब है कि परीक्षा का आयोजन के बाद से ही युवा पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में करीब 25 साल के बाद भर्ती आयोजित हुई है और स्वीकृत पदों की संख्या 82,000 से ज्यादा है। ऐसे में युवाओं की जो पदों की संख्या बढ़ाने की मांग है वह लगातार उठती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही भर्ती 2021 में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 28 अगस्त को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भर्ती को रद्द करने का फैसला लिया। हालांकि पहले सरकार ने अपील नहीं करने का मन बनाया था, लेकिन फैसले के 60 दिन बीत जाने के बाद सरकार ने अपील करने का फैसला लिया। साथ ही सरकार ने कोर्ट में कहा कि आरपीएससी से लीक पेपर कुछ ही लोगों तक पहुंचा था। साथ ही कोर्ट में सरकार ने यह भी जवाब पेश किया है कि सरकार की एजेंसियां इतनी सक्षम है कि वह सही और गलत की पहचान कर सके। हालांकि कोर्ट ने देरी से आने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पक्षकार को नोटिस जारी कर दिया है और मामले पर अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि एसआई भर्ती पर खंडपीठ की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही पटवारी भर्ती के 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट का इंतजार जितना बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से एक और मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है और वो मुद्दा है पद बढ़ाने का। अभ्यर्थियों का कहना है कि 3,706 पदों पर वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बहुत कम पद हैं और युवा लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि पटवारी भर्ती के लिए 17 अगस्त 2025 को पूरे राज्य में 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन हुआ था। इस भर्ती इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 2021 के बाद 4 साल तक कोई नई पटवारी भर्ती नहीं हुई। ऐसे में इस बार आने वाली भर्ती से उम्मीदें बहुत ज्यादा है। अभ्यर्थी साफ कह रहे हैं कि इस पद पर रिक्तियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में न केवल नए पदों की जरूरत बढ़ी है बल्कि पुराने पद भी बड़े पैमाने पर खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में जल्द से जल्द पद बढ़ाने का फैसला लिया जाना चाहिए। 6,433 पदों पर आयोजित हुई पशु परिचर भर्ती के बाद से ही नई पशु परिचर भर्ती की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के चलते बड़ी संख्या में इस भर्ती से अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए थे, जिसके बाद से ही वंचितों के लिए जल्द से जल्द नई पशु परिचर भर्ती निकालने की मांग की जा रही है। नई पशु परिचर भर्ती की मांग को लेकर युवाओं ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, तो वहीं सरकार के स्तर पर भी अपनी मांग को पहुंचाया। तो वहीं अब इन युवाओं बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। खाली पदों की डिटेल मांगी जा रही है और पशुपालन विभाग की ओर से पत्र जारी करते हुए खाली पदों की सूचना मांगी गई है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही युवाओं को नई पशु परिचर भर्ती की सौगात मिल सकती है। 7,759 पदों पर आयोजित होने जा रही शिक्षक भर्ती में आवेदन में महज अब 10 दिन का समय बचा है। भर्ती को लेकर 7 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो वहीं आवेदन प्रक्रिया 6 दिसंबर तक चलेगी। आवेदन को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को अपील की गई है कि समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाए, क्योंकि अंतिम के दिनों में सर्वर समस्या के चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में समय से पहले ही आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया जाए। हालांकि इतने कम पदों पर होने जा रही शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं में निराशा है और प्रदेश के युवा बेरोजगार पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब जैसे जैसे आवेदन की अंतिम तिथि पास आ रही है, वैसे वैसे अभ्यर्थियों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से जल्द ही पदों की संख्या को लेकर कोई फैसला लिए जाने की संभावना नजर आ रही है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।